वो मरीज पूरी जिंदगी जिसने अपने इरेक्शन को पाया ही नहीं, जो अपनी लेंथ से, अपनी गर्थ से, अपनी हार्डनेस से, अपने टाइमिंग से परेशान रहा है, उसको इम्प्लांट लगाने के बाद भी आप एक झुका हुआ डाउनवर्ड फेसिंग ढीला सा पेनिस दे दोगे तो वो मरीज कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाला। कौन सा इम्प्लांट हुआ था आपका? इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट। कहाँ पे हुआ था? सर मेरा हुआ था इंदौर में। तो आपको इम्प्लांट में क्या दिक्कत आ रहा है? इम्प्लांट में कुछ है ही नहीं सर, एकदम बीच में से मूव कर रहा है, उसका हिंज एरिया बीच में है, इधर बीच में बिल्कुल वो साइज भी बिल्कुल छोटा कर दिया है। मेरा 5.6 इंच नेचुरल साइज है, वो अभी क्या 1.5 इंच कम हो गया। और इस डिफिकल्टी को आने की वजह से आपको एक्सपीरियंस सर्जन से ही इंडियन मैलिएबल डलवाना चाहिए। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट बेहतरीन इम्प्लांट है, उसके कुछ कारण है। 1.5 महीने बाद जो मैंने किया तो मुझे 6 करने में भी अच्छा लगा, मेरा अगला पार्टनर भी अच्छा था, वो सारा मतलब वो भी खुश थी, हम भी खुश थे। एक तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि मतलब जैसे जो मेरी एडी थी, ढीलापन था, मेरा मतलब स्टैंड ही नहीं हो पा रहा था, उससे उस चीज में मेरे को सुधार मिला। जो बिल्कुल बहुत ज्यादा ढीलापन था, हार्डनेस भी अच्छी खासी है। एक्सट्रीमली टिकाऊ, एक्सट्रीमली स्टडी, एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लांट है। ये ऐसे मरीज हैं जिन्होंने इन इम्प्लांट्स को 20-20, 25-25 साल यूज किया है और आज मेरे कई 100 पेशेंट्स इस इम्प्लांट को लगा के अपनी एक हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं। तो ये वीडियो बनाया है मैंने बेसिकली इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट को कंपेयर करने के लिए अमेरिकन इम्प्लांट से। अगर आप पेनाइल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं, मतलब अपने लिंग में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से इम्प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि मेरा सेंटर नई दिल्ली इंडिया में पेनाइल इम्प्लांट करने वाला लार्जेस्ट सेंटर है, जहां पर हम 150 से 200 इम्प्लांट हर साल करते हैं। पर उन इम्प्लांट्स में से 95% इम्प्लांट्स इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट क्यों होते हैं, आज वीडियो में हम समझेंगे। तो ये वीडियो बनाया है मैंने बेसिकली इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट को कंपेयर करने के लिए अमेरिकन इम्प्लांट से, चाहे वो टैक्ट्रा हो, चाहे वो कोलोप्लास्ट हो, और ये समझाने के लिए कि अगर आप अपने लिए इम्प्लांट चूज कर रहे हैं तो आप कैसे अपने लिए सही इम्प्लांट चूज करें। मैं इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट शुरुआत से करता आ रहा हूँ और आप जानते ही होंगे कि कुछ साल पहले इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट के बारे में कोई भी बात नहीं करता था। जब मैं अपनी ट्रेनिंग करके इंडिया वापस आया तो मैंने रियलाइज किया कि हमारे देश में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कितने ही पेशेंट्स हैं जिनको इम्प्लांट की जरूरत है। पर विदेशी इम्प्लांट इन्फ्लेटेबल या मैलिएबल बहुत एक्सपेंसिव, यूज करना मुश्किल था, गारंटी नहीं थी, हार्डनेस नहीं रहती थी, मरीज परेशान रहते थे। तो फिर मैंने इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट को फिर से उठाया। ये इम्प्लांट 1985 के दशक से इस देश में अवेलेबल है। इंडिया की देन है वर्ल्ड को। सस्ता, टिकाऊ, बहुत अच्छा हार्ड इम्प्लांट है। इस इम्प्लांट को यूज करना शुरू किया, इस इम्प्लांट को मॉडिफाई किया और आज मेरे कई 100 पेशेंट्स इस इम्प्लांट को लगा के अपनी एक हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं। बच्चे किए, शादियां करी, शादियां बची, लोग आए दूर दूर से, पूरे विदेश से अब इंडियन इम्प्लांट लगवाने देश में आते हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट बेहतरीन इम्प्लांट है, उसके कुछ कारण है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट अमेरिकन मैलिएबल इम्प्लांट से क्यों बेहतर है। पर इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी। जो अमेरिकन इम्प्लांट्स है, जो अमेरिकन कंपनीज है, चाहे वो कोलोप्लास्ट हो, चाहे वो बॉस्टन साइंटिफिक हो, अमेरिकन कंपनीज के इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स वर्ल्ड क्लास है। आज भी बोलूंगा, अगर आपके पास पैसे है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो गोल्ड स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स तो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स है या पंप वाले इम्प्लांट्स है या बटन वाले इम्प्लांट्स है। इन इम्प्लांट्स का फायदा ये है कि क्योंकि पानी के प्रेशर से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ये इम्प्लांट्स बहुत अच्छी हार्डनेस, बहुत अच्छी लेंथ देते हैं। पर क्योंकि ये इम्प्लांट्स महंगे हैं, इसमें टेक्निकल पार्ट्स है, कई बार ये इम्प्लांट काम नहीं करते, पंप फेल हो जाते हैं, तो ये इम्प्लांट्स इंडिया के लिए बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल मुश्किल है, हम इतने महंगे इम्प्लांट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इम्प्लांट्स की मेंटेनेंस ज्यादा है, इम्प्लांट्स इंश्योरेंस में कवर नहीं होते, तो अगर इसका पंप खराब हो गया, वॉल्व खराब हो गया, तो इम्प्लांट्स की रिप्लेसमेंट बहुत महंगी पड़ जाती है। पूरे इंडिया में और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में और पूरे मिडिल ईस्ट में लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव मांगना शुरू किया, बोला कि इन्फ्लेटेबल हम नहीं लगा सकते, तो हम क्या करें। तो मैलिएबल इम्प्लांट्स का इजाद हुआ या मैलिएबल इम्प्लांट्स जो है वो डेवलप हुए। पर ये अमेरिकन कंपनीज के ये मैलिएबल इम्प्लांट्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसका रीजन था, इनका पूरा फोकस था कंसीलेबिलिटी पे। कंसीलेबिलिटी मतलब कि क्या हम इम्प्लांट को छुपा सकते हैं, क्या हम इम्प्लांट को बेंड कर सकते हैं। यस, बेंड तो करना जरूरी है, पर जो मरीज पूरी जिंदगी अपने इरेक्शन से परेशान रहा है, जो मरीज पूरी जिंदगी जिसने अपने इरेक्शन को पाया ही नहीं, जो अपनी लेंथ से, अपनी गर्थ से, अपनी हार्डनेस से, अपने टाइमिंग से परेशान रहा है, उसको इम्प्लांट लगाने के बाद भी आप एक झुका हुआ डाउनवर्ड फेसिंग ढीला सा पेनिस दे दोगे तो वो मरीज कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाला। इसीलिए ये मैलिएबल इम्प्लांट्स की सेटिस्फैक्शन रेट्स कभी भी हाई नहीं रहे। सेटिस्फैक्शन रेट किसी भी इम्प्लांट सर्जरी में 6 महीने, 9 महीने, साल के बाद पता चलता है। सर्जरी के इमीडिएटली बाद
सर्जरी के 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद तो मरीज आइडेंटिफाई कर पाएगा सिर्फ कि उसको दर्द नहीं है, की शेप कैसी है, ग्लांस कैसा है, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। बट लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन मतलब मरीज को इम्प्लांट डाला और क्या वो 2 साल बाद भी इतना सेटिस्फाइड है, क्या 2 साल बाद भी उसके पास उतनी लेंथ, उतनी गर्थ, उतनी हार्डनेस बची है। तो इम्प्लांट की सेटिस्फैक्शन हमेशा सालों के बाद जज की जाती है। कभी भी इन नए इम्प्लांट्स एकदम आए 10 दिन में, 15 दिन में उसकी सेटिस्फैक्शन, उसकी लेंथ, उसकी गर्थ, उसकी हार्डनेस, उसकी एंजॉयमेंट पे कमेंट नहीं कर सकते। सेटिस्फैक्शन जो है वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन खाली वही जानता है जो रेगुलर सेक्स कर रहा है। अच्छे के लिए अच्छा टाइमिंग चाहिए, अच्छी लेंथ चाहिए, अच्छा गर्थ चाहिए, डिस्चार्ज चाहिए, इम्प्लांट, तो ये सब कुछ एक इम्प्लांट को देना है। तो ये इम्प्लांट के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। ये सब कुछ इंडियन मैलेबल इम्प्लांट में है। हाँ, डेफिनेटली ये इम्प्लांट सस्ता है, तो ये इसकी कोई बुराई नहीं है, इसकी अच्छाई है कि आपको एक चीपर प्राइस में एक बेहतर इम्प्लांट मिल रहा है। अब अगर हम हेड टू हेड कंपैरिजन करें दोनों इम्प्लांट्स का, तो हम इसमें कई पॉइंट्स है जैसे हम जान सकते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे देश के लिए है वो है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कि खर्चा। इंडियन मैल्यूएबल इम्प्लांट कम कॉस्ट में ज्यादा चलने वाला एक इम्प्लांट है। इसका कॉस्ट हमेशा से कम रहा है। कम रहने की वजह से ज्यादा से ज्यादा मरीज इसको लगवा सकते हैं। उसकी अफोर्डेबिलिटी बेटर रहती है। जो मरीज महंगा इम्प्लांट नहीं कर सकते अफोर्ड, उनके लिए इंडियन मैल्यूएबल इम्प्लांट है। पर क्या सस्ता टिकाऊ भी है? यस, इंडियन मैल्यूएबल इम्प्लांट एक्सट्रीमली टिकाऊ, एक्सट्रीमली स्टडी, एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लांट है। ये ऐसे ऐसे मरीज हैं जिन्होंने इन इम्प्लांट्स को 20-20, 25-25 साल यूज किया है। जो नए अमेरिकन मैल्यूएबल मॉडल्स है ये मार्केट में सिर्फ 3 महीने या 6 महीने से है। इंडियन मैल्यूएबल इम्प्लांट मार्केट में कई दशकों से है और जिन्होंने इसको लगाया था 90 के दशक में, 2000 के दशक में, वो पेशेंट्स भी आज इस इम्प्लांट को यूज करते हैं और इस इम्प्लांट से सेटिस्फाइड है। तीसरा, गारंटी। जितने भी जो कोलोप्लास्ट के इम्प्लांट्स है वो इंडिया में FDA अप्रूव नहीं है, इस कारण से उनपे कोई गारंटी नहीं है। ये इम्प्लांट्स आप लगवा भी लोगे तो अगर ये इम्प्लांट निकलवाने पड़ गए या इम्प्लांट्स वेस्ट हो गए या इम्प्लांट्स की जो हिंज है वो खराब हो गई तो उस पर कोई गारंटी नहीं है। ये इम्प्लांट्स आपकी जेब से भरने पड़ेंगे। जो दूसरे बॉस्टन साइंटिफिक के इम्प्लांट्स है इन पे कंपनी वर्ल्ड में तो लाइफ टाइम गारंटी देती है, पर इंडिया में किसी कारणवश सिर्फ 4 साल की या 5 साल की गारंटी देती है। 5 साल की गारंटी किसी मैल्यूएबल इम्प्लांट के लिए कुछ भी नहीं है। मैल्यूएबल इम्प्लांट में कम से कम 10 साल की गारंटी होनी चाहिए। जो इंडियन मैल्यूएबल इम्प्लांट है उस पे मैं अपनी तरफ से अपने मरीजों को 10 साल की पूरी गारंटी देता हूँ। यही इंडियन मैल्यूएबल इम्प्लांट वर्जन 2.0 की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस इम्प्लांट के खराब होने के या इस इम्प्लांट को में ठीक से काम ना करने पे इसको रिप्लेसमेंट की जो गारंटी है, इम्प्लांट की रिप्लेसमेंट की गारंटी है, मैं 10 साल के लिए मरीजों को देता हूँ। 10 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। फिर आते हैं हम इम्प्लांट के साइज पे। जो अमेरिकन इम्प्लांट्स है ये सिर्फ साइज 13 तक आते हैं, साइज 9, साइज 11, साइज 13। जो इंडियन इम्प्लांट है वो साइज 15 तक जाता है। तो इस कारण से अगर आपके पेनिस में हमें बड़ा इम्प्लांट लगाना पड़े तो अमेरिकन इम्प्लांट्स में हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। पर इंडियन इम्प्लांट में मेरे पास कई बार पेशेंट आते हैं जिनमें हम साइज 15 भी लगाते हैं। जिनमें पेनिस का साइज अच्छा है तो हम उनको एक बहुत मोटा, प्लस साइज 15 मतलब की ऑलमोस्ट 4.5 इंच या 5 इंच की मोटाई, जो की पेशेंट को लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल होती है। लेंथ, जो अब लेंथ के अंदर क्या है? लेंथ के अंदर कहने को तो इम्प्लांट चाहे इंडियन हो चाहे इम्प्लांट अमेरिकन हो, दोनों में 25 mm की लेंथ आती है और दोनों में 2 या 3 सेंटीमीटर मतलब के एक्सटेंडर आते हैं। पर बात लेंथ की इम्प्लांट के बाहर की नहीं है। हम कोई पूरे पेनिस को खोल के इम्प्लांट को अंदर नहीं डालने वाले। हमको खाली एक छोटा सा छेद बनाना है और छोटे से छेद में से इम्प्लांट को अंदर फिट करना है। क्योंकि जो इंडियन मैल्यूएबल इम्प्लांट है मैं उसके अंदर OTT टेक्निक मतलब ऑफ द थंब टेक्निक, जो मेरी डेवलप की गई टेक्निक है, उस टेक्निक से एक अच्छी लेंथ डालता हूँ। उसके अंदर बेसिकली ये है कि हम छेद छोटा बनाते हैं और इम्प्लांट को स्प्रिंग की तरह लोड करके उसको शूट करते हैं। तो इम्प्लांट जो है लंबा साइज का इम्प्लांट छेद में जाके जब उसको छोड़ते हैं तो वो स्प्रिंग की तरह फैल के पूरी जगह अपनी ले लेता है। ये स्प्रिंग एक्शन तभी पॉसिबल है जब हिंज ना हो। हिंज वाले इम्प्लांट्स के अंदर आपको इम्प्लांट को अंदर डाल के उसको एडजस्ट करना पड़ता है और एडजस्टमेंट में या तो प्रॉक्सिमल लेंथ मतलब अंदर की तरफ की लेंथ या डिस्टल लेंथ मतलब जो बाहर की तरफ लेंथ है, इन लेंथ के अंदर हमेशा फर्क आ जाएगा। इम्प्लांट या तो पूरा आगे तक नहीं पहुंचेगा या पूरा पीछे तक नहीं पहुंचेगा और हमेशा बाद में फिर लेंथ के अंदर इशू आता है। मेरे अंदर जो लेंथ प्रिजर्वेशन की प्रैक्टिस है उसमें हम हमेशा कुछ साइज बढ़ा डालते हैं, क्योंकि हम उसको स्प्रिंग लोड कर रहे हैं तो वो साइज एडजस्ट हो जाता है। उससे हो सकता है पेशेंट को शुरुआत में कुछ पेन ज्यादा हो, कुछ डिस्कम्फर्ट ज्यादा हो, पर इम्प्लांट की सेटिस्फैक्शन लॉन्ग टर्म पे होती है। क्या 1 साल बाद आपका लेंथ अच्छा है? क्या 1 साल बाद आपका गर्थ अच्छा है? क्या 1 साल बाद आपको हार्डनेस मिल रही है? ये जरूरी है। पहले 15 दिन के पेन के चक्कर में आप अपनी लाइफ लॉन्ग की लेंथ और गर्थ को नहीं खराब कर सकते। तो लेंथ जो है वो भी इंडियन मैल्यूएबल इम्प्लांट में हमेशा बेटर मिलेगी।
पर हाँ, क्योंकि इंडियन मैल्योवेल इम्प्लांट बहुत स्टिफ होता है, बहुत हार्ड होता है, तो इसको डालना मुश्किल होता है, इसको डालना हार्ड होता है। तो कई बार अगर सर्जन एक्सपीरियंस्ड हो तो इस इम्प्लांट को प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पाता। सेकंड, अगर आपके पेनिस में गांठें है, पेरोनीज डिजीज है, टेढ़ापन आ गया है, कॉर्पोरल फाइब्रोसिस है, डायबिटीज है या और कोई इन्फेक्शन या मुश्किल सिचुएशन है, तो उसके अंदर भी इस इम्प्लांट को डालने में डिफिकल्टी आ सकती है। और इस डिफिकल्टी को आने की वजह से आपको एक्सपीरियंस सर्जन से ही इंडियन मैल्योवेल डलवाना चाहिए। फिर आते हैं हम इम्प्लांट की हिंज पे, जो सबसे पूरा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जो अमेरिकन और इंडियन के बीच में जो डिफरेंस है, वो सारा क्वेश्चन रिलायन करता है उसकी हिंज पे। हिंज मतलब कि उसकी कंसीलेबिलिटी पे। मेरे से बार बार आके पेशेंट पूछते हैं कि सर कंसीलेबिलिटी, और मैं उनको हर बार यही बात बोलता हूँ कि कंसीलेबिलिटी का क्या करोगे अगर इरेक्शन ही काम का नहीं है। आप जिंदगी भर तो अपने पेनिस से डिससैटिस्फाइड रहे हो, अपने पेनिस में हार्डनेस ढूंढते रहे हो, आप हमेशा चाहते हो कि आप सेक्स को किसी पोजीशन में करो, फुल एंजॉयमेंट से करो, और फाइनली आप सर्जरी भी करा लोगे, उसके बाद भी आपका पेनिस जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, पेनिस में जो है कंसील। तो उस कंसीलेबिलिटी का क्या करोगे? जो इंडियन मैल्योवेल इम्प्लांट है वो भी मैं विद हिंज डालता हूँ, तो उसके अंदर हम लेफ्ट राइट साइड अप की तो मूवमेंट देते हैं। मैं मरीजों को इम्प्लांट को नीचे करने के लिए मना करता हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं तरीके से डालता हूँ अपने इम्प्लांट को, एक प्रोप्राइटरी टेक्निक से डालता हूँ अपने इम्प्लांट को, जिससे हम हिंज को इस तरीके से डालते हैं कि इम्प्लांट की जो बेंडेबिलिटी है वो ऊपर की तरफ रहे, लेफ्ट की तरफ रहे, राइट की तरफ रहे, नीचे की तरफ ना रहे। इससे जब पेशेंट खड़ा होता है, सेक्स के लिए तैयार होता है, तो उसका पेनिस एकदम रॉक हार्ड रहता है, आगे फेसिंग या ऊपर फेसिंग रहता है। और आप सब जानते होंगे कि फीमेल्स में जो जी स्पॉट है, जो उनका ऑर्गेज्म का स्पॉट है, वो उत्तर की तरफ होता है। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग यंग एज जैसा लगने वाला पेनिस हमेशा ऊपर की तरफ फेसिंग रहता है, और यही हमारे इम्प्लांट्स की खास बात है। मेरे किए गए इम्प्लांट्स की फोटोज आप देखेंगे तो हमेशा पेनिस जो है वो अपवर्ड रहता है, पेनिस हमेशा हार्ड रहता है, पेनिस की जो हिंज है मैं उसको बहुत ज्यादा लूज नहीं छोड़ता, पेनिस की जो लेंथ है अच्छी आती है, उसमें रिंकल्स नहीं होते स्किन के अंदर, क्योंकि मैं पूरे पेनिस को एक जो इरेक्शन है, पूरे एक पेनिस को हमें फॉलो करते टेक्निक कॉल्ड EFE, इरेक्शन फ्लैशिड इरेक्शन मेथड। इसकी वजह से जो पेनिस है वो पूरा इरेक्ट दिखता है, पेनिस जो है उसमें रिंकल्स नहीं दिखते, पेनिस के अंदर एक क्लेanलीनेस, एक हाइजीन, एक सुंदरता रहती है, जो सिर्फ इंडियन मैल्योवेल इम्प्लांट्स करने से ही पॉसिबल है। तो कॉस्ट में बेटर है, गारंटी में बेटर है, साइज में बेटर है, गर्थ में बेटर है, लेंथ में बेटर है, हार्डनेस में बेटर है। हिंज है उसको साइड में कर सकते हैं, अपवर्ड कर सकते हैं, अपना कच्छा पहनेंगे तो नहीं दिखेगा। तो अगर सारे फैक्टर मीट कर रहे हैं, अच्छे कॉस्ट में अच्छा इम्प्लांट मिल रहा है, तो मैं अभी इतनी जल्दी अपने आप को इंडियन मैल्योवेल से इंटरनेशनल या अमेरिकन मैल्योवेल्स पे शिफ्ट करने के अभी मूड में नहीं हूँ। डेफिनेटली जो टेक्ट्रा है और जो कोलोप्लास्ट के इम्प्लांट्स है, ये अच्छे इम्प्लांट्स है, इनमें बहुत रिसर्च गई है, इन कंपनियों ने काफी साल स्टडी किया है पॉपुलेशन को, और कोशिश करी है कि इन इम्प्लांट्स को इंडियन पॉपुलेशन में तैयार कराया जाए। अगर कोई पेशेंट है जो थोड़ा ओल्ड है, जिसको बहुत ज्यादा हार्डनेस स्टिफनेस नहीं चाहिए, जो ऐसी किसी पोजीशन में है या ऐसी किसी काम में है जहाँ उसको बहुत अच्छी कंसीलेबिलिटी की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा खर्चा करो और आप इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट या पंप वाले इम्प्लांट लगवाओ, वो आपके लिए बेटर होंगे एज कम्पेयर। तो फिर भी अगर आप चाहोगे नहीं सर मुझे बहुत ज्यादा पेन नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा हार्डनेस भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट भी नहीं चाहिए, मुझे तो एक छोटा सा पेनिस चाहिए और थोड़ा सा खड़ा हो जाए और मैं अपना काम कर लूं, तो डेफिनेटली आप अमेरिकन मैल्योवेल लगवा सकते हैं। मेरे पास भी अवेलेबल है, और कोलोप्लास्ट हो चाहे टेक्ट्रा हो, उसके कॉन्स, उसकी दिक्कत समझ के आप लगवाना चाहे तो डेफिनेटली इम्प्लांट अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, उसको लगा सकते हैं। कोलोप्लास्ट अभी FDA अप्रूव नहीं है तो उसमें इशू है, मैं नहीं यूज करता, बिकॉज कोई भी इम्प्लांट हो उसको इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर होना जरूरी है, क्योंकि उसमें मेरी सेफ्टी भी है, आपकी सेफ्टी भी है। पर यस, बॉस्टन साइंटिफिक का टेक्ट्रा जो है वो डेफिनेटली रजिस्टर्ड है, बहुत अच्छा इम्प्लांट है, पर अभी यूज करना स्टार्ट किया है, देखेंगे उसका रिजल्ट कैसा है, देखेंगे। पर जहां तक है उस इम्प्लांट में भी वो सेम प्रॉब्लम है कि जो हिंज है वो डिस्टल टिप तक है, इस कारण से जो इम्प्लांट है वो वेव करता है। कहने को तो कंपनी कहती है कि हिंज की लाइफ जो है वो 10 साल है, हिंज की जो लाइफ है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट उनका पहला मॉडल स्पेक्ट्रा भी इसी कारण फेल हुआ था। अभी ये तो जो हिंज की जो मोबिलिटी है या जो हिंज की जो हार्डनेस है वो पता चलते चलते पता चलेगी। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो यही था, इंडियन वर्सेस अमेरिकन इम्प्लांट्स, इनका कंपैरिजन। क्यों मैं इंडियन मैल्योवेल इम्प्लांट्स के लिए बार बार बोलता हूँ, क्यों मैं शुरुआत से आते ही इंडियन मैल्योवेल इम्प्लांट्स के पीछे पड़ा हूँ, कैसे हमने पिछले कुछ सालों में इंडियन मैल्योवेल इम्प्लांट्स को वर्ल्ड क्लास इम्प्लांट बनाकर इतने मरीजों में लगा के सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिया है। इंडियन मैल्योवेल इम्प्लांट वर्जन 2.0, वर्जन 2.0 में कुछ बेनिफिट्स है, जैसे हाइड्रोफिलिक कोटिंग है, एंटीबायोटिक कोटिंग है, गारंटी है, EFE मेथड है, OTT मेथड है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो उसको देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पर आखिर में मैं आपको एक सेशन दूंगा, कोई भी इम्प्लांट, कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी बुरी नहीं होती, और कोई भी पर्सपेक्टिव या ओपिनियन अच्छा बुरा नहीं होता। अपनी सर्जरी कराने से पहले
आप देखिए, आप खर्चा कर रहे हैं, आप अपने आप के लिए ऑपरेशन करा रहे हैं, आप देखिए, चीजों को समझिए, उनको अंडरस्टैंड कीजिए, 10 लोगों से ओपिनियन लीजिए और फाइनली डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये आपकी एक लाइफ लॉन्ग की सर्जरी है। तो अपना डॉक्टर चूज कीजिए, अपने इम्प्लांट को चूज कीजिए, अपने रिसर्च कीजिए, ओपिनियन लीजिए, शर्माइए मत, अपने क्वेश्चंस को खोल के पूछिए और जब आप पूरी तरह से तसल्ली हो, सेटिस्फाइड हो, आपको लगे हाँ यस आई एम रेडी एंड दिस इज वेयर, देन फिर अपने आप को एक अच्छी फ्यूचर गुड सेक्स लाइफ के लिए तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।